डियर लिसनर्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हूँ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, और अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला जारी है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी हाइपर थायराइडिज़म पर, और इसके बाद मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि आप डॉक्टर साहब हाइपोथायराइडिज़म पर भी बात कीजिए, कि यानी थायराइड का जो फेल मुतासिर होता है, उसमें हार्मोन लेवल कम बन रहा होता है, तो उस सिलसिले में भी बात कीजिए कि हाइपोथायराइडिज़म जो है उसके सिलसिले में भी हमें बताइए, गाइड कीजिए। ये वीडियो इसी सिलसिले में है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को और लिसनर्स को मैं वेलकम कहती हूँ, और बात करते हैं हम अपने टॉपिक से रिलेटेड। जैसा कि मैं हाइपरथायराइडिज़म की वीडियो में बता चुकी हूँ कि थायराइड एक ग्लैंड होता है, और ये बटरफ्लाई शेप्ड का होता है और नेक के ऊपर फ्रंट पर मौजूद होता है। ये थायराइड के अंडर एक्टिव होने को कहा जाता है हाइपोथायराइडिज़म, यानी बॉडी में जिस लेवल पे हमारे ये हार्मोन्स मौजूद होने चाहिए, उससे अगर इनफ लेवल पर नहीं पहुंच रहे और हार्मोन जो है वो कम बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज़म, यानी थायराइड जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये हार्मोन जो हमारा होता है हार्ट, ब्रेन, मसल्स और स्किन पर असरअंदाज होता है। तो थायराइड ग्लैंड ही कंट्रोल करता है कि बॉडी सेल्स के फूड में से एनर्जी ले, फिर मेटाबॉलिज्म को ठीक करे, और यानी कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। ये मेटाबॉलिज्म ही होता है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को मेंटेन करता है, और जहाँ इसमें कोई लेवल में प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पर फिर हाइपोथायराइडिज़म होता है। तो बात करते हैं कि जब पेशेंट आपके पास आता है और उसको हाइपोथायराइडिज़म का मसला है, तो उसकी कौन सी सिम्टम्स होती हैं जिसे देखकर आप ये गैस कर सकते हैं कि इसको हाइपोथायराइडिज़म है। सबसे पहली बात कि अगर फीमेल्स हैं तो आप देखेंगे उनके मेंस्ट्रुएशल साइकिल में चेंज देखेंगे आप, वो रेगुलर नहीं होगा। सेकेंडली, कॉन्स्टिपेशन रहेगी पेशेंट को, यानी कब्ज़ का शिकार रहेगा। डिप्रेशन बहुत होता है इन पेशेंट्स में। फिर ड्राई हेयर होते हैं इनके, यानी खुश्क बाल होंगे, और हेयर लॉस की वो शिकायत करेगा कि बाल गिर रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी स्किन ड्राई होती है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर चेक करवाया जाए तो वो हमेशा रेज्ड आता है, यानी ज़्यादा होता है, एलिवेट होता है। फटीग रहती है जिसे थकावट कहते हैं। इसी तरह कोल्ड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, यानी सर्दी से सेंसिटिव होते हैं ये पेशेंट। और हॉर्स वॉइस होती है इनकी, यानी खुरदरी आवाज़ होती है। और फिर जॉइंट पेन्स जो हैं वो आप देखेंगे इसमें, साथ ही साथ स्टिफनेस होगी, अकड़ाव महसूस होगा, उसमें स्वेलिंग भी होगी जॉइंट्स में। फिर मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इस चीज़ में देखेंगे कि आपको हाइपोथायराइडिज़म के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये इश्यूज़ भी होंगे। मसल एक की शिकायत भी होगी, यानी जॉइंट के साथ साथ मसल भी पेन करेंगे। पट्ठों में दर्द की शिकायत करते हैं, उसमें भी स्टिफनेस होगी, दर्द होगी। फेस अगर आप नोट करेंगे तो पफ़ी फेस होगा, उसमें सोजन महसूस होगी, जैसे कि बिल्कुल जैसे फुला दिया गया और उसमें पानी मौजूद हो, इस किस्म की कंडीशन लगेगी देख के। और मस्कुलर वीकनेस देखेंगे आप, क्योंकि पट्टे इनके वीक हो जाते हैं। और फिर स्लो हार्ट रेट होता है, यानी हार्ट बीट जो है वो स्लो होती है। ग्वाइटर की कंडीशन होती है। इसके साथ ही साथ कार्पल टनल जो सिंड्रोम होता है वो भी देखने में आता है, यानी उंगलियां जो हैं हाथों की, जोड़ों की, उसमें प्रॉब्लम जो आती है वो भी होती है। और इसके साथ ही साथ इनका जो वेट गेन है अनएक्सप्लेन्ड होता है, वेट गेन हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा, या वेट लॉस हो जाता है, ये दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। वेट गेन जब होता है तो इस कदर हो जाता है कि उसे लॉस करना मुश्किल हो जाता है। और बच्चों में अगर हाइपोथायराइडिज़म हो जाए तो फिर क्या कंडीशन होती है? फिर ये होता है कि उनके हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन रहती है, यानी कब्ज़ का शिकार रहते हैं, और बड़ी हॉर्स किस्म की क्राई होती है उनकी, बड़ी ही यानी कि रफ़ वॉइस होती है। और इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सोते हैं ये बच्चे, इनके अंदर एक्सट्रीम स्लीपीनेस होती है, यानी कि स्लीपीनेस पाई जाती है। और फिर ये कि लिटल और नो ग्रोथ, यानी या तो इनकी ग्रोथ हो ही नहीं रही होती, या फिर होती है तो बहुत थोड़ी थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है। और ये सिफ्लाइटिक पेशेंट भी होते हैं। फिर साथ ही साथ आपको ये बात बताती चलूँ कि इनकी मसल टोन जो होती है वो लॉस करती जाती है। परसिस्टेंट जॉन्डिस होता है, यानी कि इनकी स्किन येलो होती है और आंखें जो हैं वाइट होती हैं।
फिर पुअर फीडिंग हैबिट्स होती हैं, यानी कि सही तौर पे फीड नहीं लेते हैं, इनकी न्यूट्रिशन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है। पफ़ी फेस, यहाँ भी देखेंगे बच्चों का भी पफ़ी फेस होता है। और फिर जो है स्टमक के हवाले से डिस्टर्बेंसेस देखेंगे, ब्लोटिंग होती है स्पेशली, यानी कि पेट जो है फूल जाता है कुछ भी खाने पीने के साथ। और अम्बिलिकल हर्निया भी जो है वो भी देखने में आता है। किड्स और टीन्स में जब ये चीज़ आप देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम, तो आप देखेंगे कि अगर जो है वो बच्चे हैं, किड्स हैं या टीन्स हैं, तो प्यूबर्टी का जो लेवल है वो डिले हो जाता है, यानी बच्चे अपनी बलोगत की जो उम्र होती है उसमें पहुंचने में देर लगाते हैं, इनकी ग्रोथ भी डिले होती है, इनका जो स्टेचर है यानी देखने में जो उनकी साख्त जिस्म की होती है वो शॉर्टर होती है, मतलब कि कद में कम होते हैं। इसी तरह मेंटल ग्रोथ के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो वो भी स्लो होती है। और परमानेंट जो है वो क्या कहते हैं, इनके जो टीथ होते हैं उनकी भी स्लो डेवलपमेंट होती है, वो प्रॉपरली नहीं आते। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि ऐसा क्यों होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है इसकी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, और इसमें हाशिमोटोस थायराइडाइटिस होता है। ये थायराइड ग्लैंड की जो है इन्फ्लेमेशन होती है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। फिर ये है कि नेक एरिया की जो रेडिएशन थेरेपीज़ वगैरह होती हैं वो भी वजह बन जाती हैं इस प्रॉब्लम की। इसके साथ ही साथ अगर रेडियोनिक आयोडीन ट्रीटमेंट लिया गया हो तो भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जैसा कि कैंसर रिलेटेड मेडिसिन होती हैं, उसमें भी ऐसा होता है। और साइकाइट्रिक डिसऑर्डर की जो मेडिसिन होती हैं उसमें भी ये होता है कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या करते हैं कि थायराइड, या फिर एक और चीज़ आपको यहाँ पर शेयर करती चलूँ कि थायराइड की सर्जरी करवाने के बाद भी ऐसा होता है समटाइम। फिर अगर डाइट में बहुत ज़्यादा कम मिकदार में आयोडीन ली जा रही हो तो भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है समटाइम। और फिर जो है बर्थ पे, एट बर्थ अगर थायराइड के प्रॉब्लम है तो भी ऐसा होता है, यानी कि ये हिस्ट्री में भी ऐसा होता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अगर डैमेज हो गया हो या फिर उसके अंदर कोई डिसऑर्डर आ गया हो तो भी ऐसा होता है, यानी वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो भी डिसऑर्डर अगर उसका आ गया है, उसमें फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा, तो फिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो हम इसका डायग्नोज कैसे करेंगे, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम करवाएंगे। आप सभी तकरीबन जानते हैं TSH का टेस्ट करवाया जाता है और T4 का, थायरॉक्सिन का यानी टेस्ट करवाया जाता है। तो हम लोगों को पता चल जाता है कि इसके हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपोथायराइडिज्म के बजाय पेशेंट जो है हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है, यानी ज़्यादा या कम लेवल का, इससे पता चल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के हवाले से। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी होम्यो ट्रीटमेंट इसके हवाले से बहुत ही फेमस और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो क्योरेबल भी है और पेशेंट वाकई ही ठीक हो भी जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि पेशेंट अपने अंदर स्टेमिना रखे, पेशेंस लेवल रखे, बिकॉज़ ये भी तो देखिए कि अगर कोई थायराइड का ट्रीटमेंट एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में करवाता है तो वहाँ आप क्या करते हैं, वो यानी टिल द लाइफ आपकी जो है, जितनी भी टिल डेथ आपके पूरी होल लाइफ में आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप कुछ देर जो है होम्यो की मेडिसिन खा लें, लेकिन नहीं, जब आप लोग होम्यो पे आते हैं तो उनका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पेशेंट हमेशा चाहते हैं कि विद इन जो है वो डेज़ जो है आराम आ जाए। एनीवेज़ ये है कि आराम आ जाता है इससे, और इसमें हाइपो हो या हाइपर हो, इसमें थायराइडिनम हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि वो इसको किस तौर पे यूज़ करवाता है। इसके साथ ही साथ आपको ये बताती चलूँ कि ये जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग है उसको स्टिमुलेट करती है और अच्छे तौर पे उसको काम करने के लिए बिल्कुल दोबारा से ठीक कर देती है। फिर नेट्रोम्योर हमारी मेडिसन है, सीपिया है, ग्रेफाइट्स हैं और लाइको हमारी मेडिसन हैं। चंद एक ये ख़ास मेडिसन है जिनका मैंने जिक्र किया, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पॉजिटिव एजेंट्स को देखते हुए और मियाज़मेटिकली जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए डॉक्टर हुमा चिश्ती को। अल्लाह हाफिज़।